प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। इसके पहले के जो प्रश्न हैं उनको हम पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं। तो देखिए, सवाल नंबर हमारा 7 क्या दिया गया है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर की 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? हमें माध्य निकालना है। और ये हमारी SO2 की सांद्रता दी गई है और उसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी हमारी दी गई है। ठीक है, इतना हमको प्रश्न में दिया गया है और हमें निकालना है इसका माध्य। तो देखिए, माध्य निकालने के लिए हम बनाएंगे 4 कॉलम। पहला हमारा कॉलम है वो वर्ग अंतराल का हो जाएगा, दूसरा बारंबारता का जिसको हम FI से लिखते हैं, तीसरा हमारा वर्ग चिन्ह XI का हो जाएगा। उसके बाद में हम एक कॉलम हमारा हो जाएगा FI और XI का। तो देखो यहाँ से ये हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है और ये हमारी बारंबारता भी दी गई है। ठीक, वर्ग अंतराल और बारंबारता हमारी दी गई है। हमें क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। अब देखो, वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे? तो जो अंतराल दिया गया है ये, ठीक है, इस अंतराल को हम जोड़कर और उसका आधा कर देंगे तो वहां से वर्ग अंतराल निकल जाएगा। ठीक, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा? देखो यहाँ 0.00 और 0.04 को जोड़ेंगे तो आएगा 4, यहाँ 0, ठीक है, ये आएगा ना 0.04। इसका आधा करेंगे तो इसका आधा क्या मिल जाएगा? 0.02। ये हो गया। अब देखो इनको जोड़ेंगे यहाँ तो ये हमारा आएगा 8 4 12 ना 0.12। इसको हम आधा करेंगे तो इसका आधा आएगा 0.06। ठीक, अब ये 12 8 20 होगा ना, इसका आधा कितना आएगा? 0.10। ठीक, अब यहां तक हमारा हो गया। अगला क्या है? देखो इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा ये हमारा 0.28, जिसका आधा क्या हो जाएगा? 0.14। अगला हमारा यहाँ बनेगा 36 ना, 0.36, तो उसका आधा क्या हो जाएगा? 0.18 आधा इसका हो गया। यहाँ देखो इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 44 ना, 0.44, उसका आधा कितना हो जाएगा? 0.22। ठीक, ये हो गया। अब मुझे यहाँ क्या निकालना है? FI XI, यानी FI और XI का गुणा करना है। FI हमारा ये दिया गया है, XI हमारा यहाँ ये दिया गया है। इन दोनों का हमें गुणा करना है। कितना आएगा? देखो यहाँ 4 दूना 8, तो यहाँ हमें मिलेगा 0.08। ठीक, यहाँ आएगा देखो यहाँ 9 6 54 ना, तो हम लिखेंगे 0.54। ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ 9 10 90, तो आएगा 0.90। फिर यहाँ 28 मिलेगा तो यह आ जाएगा 0.28। यहाँ कितना मिलेगा? 72 ना, तो 0.72। यहाँ आएगा 44, 0.44। ठीक, ये हमें यहाँ से मिल गया। अब हम FI और XI का योग करेंगे और यहाँ पे हम इस बारंबारता का योग करेंगे। कितना आएगा? देखो यहाँ से तो हमारा ये 9 9 18 19 20 4 24 4 28 2 30, कितना आ गया? इसका योग बारंबारता का योग हमारा हो गया 30। अब हम यहाँ योग करेंगे तो यहाँ आपका आएगा ये 4 2 6 8 14 और 4 18 19 20 26 का 6। ठीक, 2 कैरी आ गया तो यहाँ हो गया 7 और ये 9 16 17 18 18 और 7 25, ये 4 29, कितना आ गया? 29 ना, और 2 बार पॉइंट है तो 2 बार पॉइंट लगा दिया। ठीक, इतना हमें यहाँ से ज्ञात हो गया। अब हम प्रयोग करेंगे समांतर माध्य का फॉर्मूला। समांतर माध्य, जैसा कि हम जानते हैं, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक,
तो एफ आई एक्स आई का योग ये हमारा मिला है 2.96 और नीचे एफ आई का योग क्या मिला है हमारा 30 ना। तो 30 को अगर हम ऐसे लिख दें 3-30, ठीक, ये हो गया। अब यहां से इसको हम कट कर लेंगे, कितना आएगा देखो यहाँ, ये हमारा आ जाएगा 3×3 और यहाँ से 3×9=27 ना, 3×9=27, 2 बच गया इसका, ठीक, 2 इधर आ गया, ये हमारा हो गया 26 ना, तो 3×24, 2 बचा, फिर हमारा 20 हो गया, तो 18 ना, ठीक, ये आया। 2 बार पॉइंट है तो यहाँ से हम 2 बार लगा देंगे ये पॉइंट ना, यहाँ कितना हो जाएगा, ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ पॉइंट है ना, देखो यहाँ 3×9=27 ना, 9 बार लग गया और यहाँ पॉइंट लगा था तो ये आ गया, ठीक, इतना आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो कितना आया, ये 0.986 अपॉन में 10। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक 0 है तो पॉइंट जो है एक नंबर आगे लग जाएगा, यहाँ है, अब पॉइंट एक नंबर आगे आ जाएगा, यहाँ लग जाएगा, कितना हो जाएगा 0.0988, यहाँ पे 8 है, अगर इसको हम छोड़ दो तो यहाँ पे 9 कर सकते हैं, तो ये हमारा आ गया 0.099, ये हमारा माध्य ज्ञात हो गया। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप उसका लाभ उठाएं, ठीक है। सभी प्रश्नों का जो हल है वो आपको क्रमानुसार मिलेगा। ये प्रश्न 7 हल हो चुके हैं, इसके 2 प्रश्न और बचे हुए हैं जिनको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना है।